हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? जैसा कि आप जानते हो, हम इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 10th ICSE मैथमेटिक्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जो मेरे पास है चैप्टर 6 में से 6A, B कंप्लीट है हमारी। आज हमने जाना है 6C के ऊपर। तो जो मेरे हाथ में बुक है वो DBE की है, उस अकॉर्डिंगली हम 6C स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई और बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि पैटर्न, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पेपर सबका आता है सेम। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हुए हम चलते हैं एक्सरसाइज 6C के तरफ। चैप्टर का नेम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी 6A एंड B आप तक पहले ही पहुंच चुकी है। चलते हैं 6C की तरफ। DBE बुक के अकॉर्डिंगली जो हमारी 6C का पहला क्वेश्चन है, इफ अरुषि वर 5 years younger देन शी एक्चुअली इज, द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 more than 5 times her actual age. What is her present age? ये जो टॉपिक है वो हमारे आएंगे एज के ऊपर, जो डिपेंड है। एज वाले क्वेश्चन सारे अलग एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ये इन्होंने ना बस इसमें अलग अलग एक्सरसाइज बना दी है। ये एक ही टॉपिक है, कॉन्सेप्ट इस सभी में एक लगना है। तो चलते हैं, देखिए आपको स्टेटमेंट मैंने दिखा दी है। अगर किसी बच्चे के पास बुक ना हो तो उसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पर शो कर दी है। अभी देखते हैं सबसे पहले क्या उसकी प्रेजेंट जो पूछा, हम लेट करके चलते हैं। लेट प्रेजेंट एज मैंने कर ली x। फिर जो जो कंडीशन बनेगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम बनाते जाएंगे। सबसे पहले मैं लेट कर रही हूँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अरुषि। प्रेजेंट एज ऑफ अरुषि कितनी है? x है, x years। देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इफ अरुषि वर 5 years younger देन शी एक्चुअली, अगर अरुषि जब जितनी अब है, अगर उससे 5 साल छोटी होती, यंगर है मीन्स पहले की बात की है, जब वो अपनी एज से 5 साल छोटी थी तो क्या था, द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 more than 5 times her actual age। तो जो वो पहले थी जितनी उसकी एज, उसका स्क्वायर, ठीक है, जो उन्होंने कंडीशन बनाई है 5 years ago, 5 साल पहले कितनी होगी एज अरुषि की, जितनी आज है उससे उसने 5 साल ही छोटी होना है, क्योंकि जैसे ही 1 साल बढ़ता है तो हमारी एज में भी 1 साल का ही इंक्रीज होता है। अभी बड़ी क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, द स्क्वायर ऑफ हर एज। इस चीज़ की बात हुई है 5 साल पहले की, स्क्वायर ऑफ हर एज की कर दीजिए, उसकी स्क्वायर का जो एज है 5 साल पहले उसका स्क्वायर करने को बोला था, मैंने कर दिया। आगे लिखा है वुड हैव बीन 11 more, कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है वो भी पढ़ते हैं, 5 times हर एक्चुअल एज। 5 टाइम हर एक्चुअल एज मीन्स प्रेजेंट एज, वो कितनी है ये बन गई मेरे पास। कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है। देन उन्होंने बोला 5 साल पहले जो उसकी एज है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू जो उसकी एक्चुअल एज है उसका 5 टाइम कितनी ज़्यादा है उससे 11। ये मेरी कंडीशन, बस यही कॉन्सेप्ट है। इसमें आगे का सम आपको, अगर आपने 5th चैप्टर कर लिया है तो आपको आता होगा। चलिए इसकी नेक्स्ट जो सॉल्विंग है मैं फटाफट कर देती हूँ। जो इसका बेसिक था, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो उसको मैंने अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। यहाँ पर क्या ओपन होगा, फॉर्मूला ओपन होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab देन 5x प्लस 11। अभी एक तरफ लेके जाइए, 25 माइनस 10x माइनस 5x माइनस 11। x वाले आपस में इकट्ठे कर लीजिए, 15x, 25 में 11 माइनस किया, कितना आ गया 14। देन अब इसके फैक्टर बनाने हैं, कौन से 2 लें, मल्टीप्लाई करके 14 आ जाए, प्लस माइनस करके 15 आ जाए। अगर किसी को इस चीज़ में प्रॉब्लम है, नहीं समझ आता है, तो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं मैंने चैप्टर नंबर 5th में बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किए हैं।
अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो पहले आप वो चैप्टर कर लेना, चैप्टर नंबर 5 में जो फैक्टर मेथड की एक्सरसाइज है, ये आपको अच्छी तरह से वहाँ पर से आ जाएगा। चलिए देखिए, 14 1 जा 14, 14 में 1 प्लस किया 15, ये आ रहा है 14 1 जा 14। मैंने कर दिया इसको ब्रेक, मिडल टर्म हो चुकी है स्प्लिट, ये माइनस है। 5th चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से आपको बिना माइनस के सब जो करना मैंने सिखाया है। चलिए x माइनस 14, इधर से कॉमन निकलेगा x माइनस 14, दोनों में से कॉमन निकल गया। हर बार ये सेम आना चाहिए, सेम ना आए तो गलत है। एक बार इसे लिख दीजिए, एक बार इसे लिख दीजिए, देन अलग अलग कीजिए। 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। प्रेजेंट एज तो 1 हो नहीं सकती क्योंकि उसकी एज से 5 साल हमने पीछे भी जाना है, ठीक है। तो 5 साल पीछे भी जाना है तो ये तो हो ही नहीं सकती। ये 1 1 माइनस 5 तो -4 तो एज में पॉसिबल नहीं है। ये हमको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्टेड, ठीक है, क्योंकि वो 5 साल से बड़ी है, ये इतना तो पता लग गया हमको, ठीक है। जो हमारे पास x है ना, उसकी इतनी तो गारंटी है कि वो 5 से बड़ा ही होगा, 5 से बड़ा होगा। 5 से भी क्या, 5 से बड़ा होगा, 5 भी करेंगे तो 0 आएगा, 5 6 से 6 ऐसा कुछ होगा, 6 7, ठीक है। चलिए देखिए, अब x का जो है इसको हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। x मेरे पास कितना आ गया है, x कितना आ गया 14। सो जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, आप अच्छी तरह आंसर छोड़ना। प्रेजेंट एज हो जाएगा 14 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ अरुषि या एक्चुअल एज ऑफ अरुषि कितनी है, 14 ईयर्स, ठीक है। चलिए हमारा ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आया हो। पूरी एक्सरसाइज है, इसी तरह के क्वेश्चन है इसमें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बुक दिखा रही हूँ मैं आपको। अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। एक लड़की है, वो अपनी सिस्टर से डबल है। अगर लड़की कौन बड़ी है, गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। वैसे तो दोनों गर्ल ही होंगी, पर जो खुद है गर्ल, हम उसके लिए गर्ल लिखेंगे, इसके लिए हम सिस्टर लिखते जाएंगे, इस तरह से इनके पहचान रखेंगे। गर्ल इज ट्वाइस, हर बार मैंने आपको समझाया है, जो पीछे दिया हो ना हमेशा उसको लेट करो। ये x है, ये 2x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, 4 years hence, 4 साल फिर दोनों ने बड़ी होना है। देन उसके बाद क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160। 4 साल के बाद की जो एज है वो 160 होगी। बहुत इजी सम। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट सिस्टर्स एज, सिस्टर्स एज है x, तो गर्ल की एज कितनी हो जाएगी 2x। ये हमको दिया है कि जो लड़की है वो उससे डबल है। सिस्टर की एज x है तो गर्ल की एज कितनी होगी 2x। ये हमको कंडीशन दी थी। तो आगे बढ़िए, 4 year hence, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, बना के दिखाती हूँ 4 साल बाद क्या होगा। 4 years लिखना है बीच में, यहाँ पर years भी आना है। 4 years later क्या होगा, 4 साल बाद कौन बड़ा होगा, सिस्टर बड़ी होगी कि गर्ल बड़ी होगी। 4 साल बाद किसने बड़ा होना है, दोनों ने बड़ा होना है। x + 4 2x + 4। 4 साल बाद किसकी एज इंक्रीज होनी है, दोनों की ही इंक्रीज होनी है। देन उसके बाद उन्होंने क्या हमको दिया हुआ है, स्टेटमेंट के पास जाके देखो, एक बार मैंने आपको दिखा दी है। प्रोडक्ट है उनकी 160। प्रोडक्ट कितना, प्रोडक्ट में क्या करेंगे, x + 4 2x + 4 = 160। x की वैल्यू कितनी है 2x + 4 + 4 की वैल्यू कितनी है 2x + 4, कितना आ गया 160। x की वैल्यू कितनी है 2x + 4, फिर 4 की वैल्यू कितनी है 2x + 4, ये बनेगा 2x² + 4x। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन की है, अभी इस तरह से ओपन कर रही हूँ। इधर भी इसी तरह से 4 2 = 8x, 4 4 = 16, कितना आ गया 160। 2x², 8 and 4 12x + 16 - 160 = 0। 2x² + 12x, ये आ जाएगा 160 में से माइनस करेंगे 4, 5 में से 1 4 = 0, 144। 2 मेरा कॉमन निकल रहा है, मैं कॉमन निकाल लूँगी।
2 मेरा कॉमन निकल रहा है, मैं 2 को कॉमन निकाल लूँगी। चलिए आगे, 2 उधर 0 के नीचे गया, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसके फैक्टर बनाएंगे। कौन से दो ले मल्टीप्लाई करके आ जाए 72 प्लस माइनस करके आ जाए 6, तो है ये होता है 12, 6 या 72, 12 में से 6 माइनस किया 6। मिडल टर्म होगी हमारी स्प्लिट। मिडल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया है। x कितना आएगा, x प्लस 12 माइनस 6 x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। कितना है, x प्लस 12 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x प्लस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू माइनस 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। एज जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जो माइनस वाली है रिजेक्टेड लिख देना आप, एज कांट बी नेगेटिव। एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एज है 1 डे से शुरू होती है, 0 भी नहीं हम काउंट करेंगे। 1 डे 1 आवर इस तरह से स्टार्टिंग होती है जब बच्चे का बर्थ हो जाता है, उसके बाद की। एक्स है 6, तो ये क्या, ये सिस्टर की एज तो 6 होगी। उसकी जो सिस्टर की एज है वो होगी 6 ईयर्स। रुपीस वाले क्वेश्चन के पीछे रुपीस या आगे रुपीस, इसके पीछे ईयर्स जरूर लगाना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था, गर्ल की बात हो रही थी, गर्ल की एज पूछी हुई है। मेन गर्ल्स एज हमने कितनी ली थी 2x, दैट इज 12 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसी तरह चलते हैं हम आगे। सबसे पहले बना लूँ थोड़ी सी स्पेस, फिर हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट ऑडियो वीडियो रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी चैप्टर की वीडियो भी बनी हुई है, जो न्यू है प्लेलिस्ट में जाके आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं उसका लगा दूंगी। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, चैप्टर नंबर 12th, चैप्टर नंबर 26 सारे हमने कर लिए हैं। सिर्फ हमारा एक ईजी सा चैप्टर रह गया, मीन मीडियन मॉड। इस एक्सरसाइज के बाद पहले मैं वो करूँगी। कुछ बच्चे होते हैं ना कि ये वाला टॉपिक नहीं करना। चलो, इसकी डिमांड आ रही थी 6C की, तो जो भी आपकी डिमांड आएगी उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप बोलोगे 6D पहले या मीन मीडियन पहले, तो हम उस हिसाब से चलेंगे। मीडियन का मॉडियन निकल रहा था मेरे मुंह से, चलो कोई बात। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। ठीक है आपको विजिबल स्टेटमेंट, आगे के थोड़ा ऊपर कर दे। द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। देखिए हमने किसको लेट करना है, जो उसकी सन की एज है उसको एक्स लेट करेंगे। तो एज ऑफ मैन हम निकालेंगे, एज ऑफ मैन इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। 8 ईयर हैंस, 8 साल दोनों को बड़ा कर दो, दोनों में +8 कर दो। फिर जो कंडीशन बनाएगी मैं आपको बाद में लिख के दिखाऊंगी। फिर हम 4 साल 8 साल बाद की जो आदमी की एज है मैन की, उसके इक्वल लिखेंगे 4 प्लस में 3 टाइम्स जो उसकी सन की एज है उसके आगे लगाएंगे 3। ठीक है, बहुत इजी सम। सिर्फ स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह से रीड करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए हम सबसे पहले लेट करते हैं। स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दी है। जो सन की एज है उसे हम एक्स में लेट कर लेंगे। सन की एज को हमने किस में लेट कर लिया, एक्स में। देन उसके बाद आ जाएगी मेंस की एज। फादर्स भी लिख सकते हो आप, पर चलो जिस हिसाब से दिया उन्होंने उस हिसाब से मैं लिखूंगी। क्या दिया हुआ है मेन की एज का, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, ये मेरी निकल गई मेन की एज भी। अभी कितने साल बाद की बात की है उन्होंने, फिर है 8 ईयर्स लेटर। 8 साल बाद क्या हुआ, 8 साल बाद कौन बड़ा होगा, दोनों ही बड़े होंगे। सन की एज पहले x थी, अब होगी x प्लस 8, और मैन की एज कितनी होगी 2x स्क्वायर प्लस 8। देन उसके बाद है, उसके बाद उन्होंने क्या क्या दिया है 8 ईयर हैंस। अभी इन कंडीशन पर हमने जाना है। द मैंस एज विल बी
4 year more than 3 times his son says. 4 year more बोला है, किसका मोर बोला है? 3 टाइम हिज सन्स एज। जो जो कंडीशन बड़ी है हमने बड़े आराम से उसको लिखना है। 8 साल आगे जाने की बात की थी हमने, 8 साल आगे चले गए। देन मैंस एज, यही वाली एज की बात करेंगे। मैंस एज विल बी, इज एम आर आपको दिखे, विल शैल वॉज वर इक्वल टू लगा दो बिना सोचे समझे। मैंस एज इज बोलते ना, इज और इज इक्वल टू होता है, ये वहाँ से हमने कंडीशन को ब्रेक करना है। ये एक तरफ लिखनी है, आगे लिखिए 4 more than 3 times his son says, 3 times his son's एज। देन उसके बाद चलिए 2x + 8 कितना आ गया? 3x + 8, 3 = 24 + 4। चलिए एक तरफ लेके जाते हैं, ये 3x इधर आके हो गया माइनस का, ये 24 और 4 28 बन गए, इधर आके हो गए माइनस के। ये कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने इन दोनों को इकट्ठा एक स्टेप में ही कर दिया है। 8 अपनी जगह पर ही था। कितना आ रहा है? 2x² - 3x - 20 = 0। ये हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज में, जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है जब हमारी कंडीशन बन जाती है। बाकी जो सम है हमारा चैप्टर नंबर 5 के को जो आपको 5th में आता है वही आगे होगा। चलिए 22 = 40, मल्टीप्लाई करके 40 प्लस माइनस करके 3 आए, मल्टीप्लाई करके 40 प्लस माइनस करके 3 आए, मल्टीप्लाई करके आए 40 प्लस माइनस करके 3 आए 40। ये है तो सिंपल सा पर मेरे माइंड में नहीं आ रहा। चलो 20 का 2 5 = 10, एक 2 और लगेगा ना, इसमें छुपा पड़ा है। 10 20 5 2 4, ये बन रहा है 2 2 = 4 2 = 8। कई बार होता ना इजी सा था, मैं माइंड में नहीं आ रहा था, आप बना लेना ठीक है। आप भी ऐसे 8 और 5, 8 5 = 40, 8 में से 5 माइनस किया 3। चलो अभी आपको सिंबल छोड़ के बताती हूँ। 8 5 = 40 - 20 = 0। 8 5 = 40, 8 में से 5 माइनस किया 3। स्टेटमेंट मैंने ब्रेक कर दी है। ये माइनस क्या करेगी? यहाँ पर सिंबल को चेंज। 2x को कॉमन निकालिए, x - 4, यहाँ से 5 को कॉमन निकालिए, x - 4 = 0। अलग अलग 0 कर दीजिए। 2x + 5 x - 4 = 0, 2x + 5 = 0, x - 4 = 0। x की वैल्यू आ गई 4, 2x की वैल्यू माइनस वाली तो रिजेक्ट ही हो जाएगी, एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल आई है? 4 निकल आई है। तो 4 किसकी एज है? सन की। सो जो प्रेजेंट एज है सन की, यहाँ पर लिख देना कि प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट एज हम निकाल रहे हैं, एज लिखा ठीक है। यहाँ पर सन की एज कितनी है? x मीन्स 4 years। फादर की कितनी होगी? फादर मैंने ऊपर ना मैन लिखा है तो मैं यहाँ पर मैन ही कर देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना कहीं हो जाए। 2x², ठीक है। ये उसकी एज आ गई है 32 years, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सबसे पहले मैं बना लूँ स्पेस, वीडियो हमारी टाइमिंग देख लूँ। चलो ठीक है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक एंड व्यूज़ आते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलती है। कमेंट ज़रूर किया करो, हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मेरी वीडियो से किसी को फ़ायदा हो रहा है तभी मेरा बनाने का मन करेगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ। अगर वीडियो आप तक ना पहुँचे तो कोई फ़ायदा नहीं मेरे बनाने का। न्यू चैनल हमारा अगर आप तक पहुँचती है अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिए। टारगेट है हमारा फुल सिलेबस कंप्लीट करने का विद सैम्पल पेपर विद 10 ईयर। बाकी डिपेंड आपके व्यूज़ एंड लाइक्स के ऊपर करेगा। तो उसे बढ़ाइए, शेयरिंग आप बढ़ा दीजिए, लाइक्स एंड व्यूज़ अपने आप बढ़ जाएंगे। तो जो अपलोडिंग की स्पीड है हो सकता है वो मैं और बढ़ा दूँ। वैसे बहुत ज़्यादा हमने काम कर लिया है, तो जो आपके एग्ज़ाम है उस हिसाब से हमारा जो टॉपिक है बहुत अच्छे जा रहे हैं।
तो कुछ ही रह गया हमारा काम। ठीक है, चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में एट प्रेजेंट आशा's एज इज 2 more than स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा सेज। उसकी डॉटर की एज पीछे है ना, कहाँ गया, यहाँ। इसको लेट करो एक्स, जो पीछे लिखा है हमेशा उसको एक्स लेट करो। ये हो गया एक्स। आशा की एज कितनी हो जाएगी फिर, आशा की एज कितनी हो जाएगी, जो उसकी स्क्वायर ऑफ हर डॉटर एज। डॉटर की एज कितनी थी, एक्स स्क्वायर, 2 ज़्यादा है प्लस 2, इसकी एज एक्स है, इसकी कितनी बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, मैंने आपके सामने कंडीशन बनाई है ये वाली। चलिए पहले इतना ही कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी आप रीड कर लो। निशा रीचेज हर मदर्स प्रेजेंट एज, आशा इज विल बी 1 year लेस देन 10 times निशा's प्रेजेंट एज। जब निशा अपनी मदर की एज तक पहुंचेगी तो क्या होगा, जो आशा की एज हो जाएगी, जो निशा की एज है उसके 10 टाइम से 1 लेस हो जाएगी। तो लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दी है। फर्स्ट लाइन की जो कंडीशन थी वो तो मैंने उसी वक्त ऑरली बना दी थी। ठीक है, चलिए। सो उसमें से जो पीछे के क्या नेम था, निशा। लेट निशा's एज, निशा's एज है, दिख रहा है आपको, x years। तो दूसरा नेम था आशास। आशा का क्या दिया था उन्होंने कि इसकी एज का स्क्वायर प्लस 2, इसकी एज का स्क्वायर प्लस 2, ये इतना दिया था उन्होंने, इसकी स्क्वायर का प्लस 2। अभी उन्होंने क्या दिया है, when Nisha reaches her mother's present age। अभी ना जो नेक्स्ट है बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो मैं कोशिश करूंगी, टाइम लूंगी यहाँ पर कि आपको क्लियरली पता लगे। थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें। अभी उन्होंने क्या बोला है, निशा, पहले मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा। निशा's reaches her mother's age, निशा reaches her mother's present age। अभी निशा की एज जब इतनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, निशा की एज कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये होगी निशा की एज। ठीक है, इसमें भी एक खासियत है, जब निशा की एज इतनी होगी, स्टूडेंट यहाँ पर लेंगे कि उन्होंने बोला है निशा रीचेज हर मदर एज, मतलब जब निशा की एज इतनी होगी। पर इसमें भी एक खासियत है, इसमें भी एक खासियत है, क्योंकि जो निशा की एज इंक्रीज होनी है, मान लीजिए ये 10 साल की है, ये 32 ईयर्स की है, तो हम तो एक्स से हिसाब ले रहे हैं। जो पिछले उसके 10 साल, जो पहले 10 है वो तो हमने नहीं बीच में लेने, जो पहले 10 साल है ना उनका तो हमारे पास कोई लेना देना नहीं है। हम उसकी प्रेजेंट एज से उसकी आगे की बात कर रहे हैं। जब निशा पहुंचेगी अपनी मदर की एज के ऊपर, चलिए थोड़ा सा और लिखूं, निशा's reaches her mother's एज, आशा's एज। ठीक है, आशा की एज तब कितनी होगी, देखिए कुछ टाइम हमने आगे जाना है। ये नहीं हमें बताया कि हमने 5 साल जाना है, 10 साल जाना है। अभी हम बनाने जा रही हूँ मैं आशा की एज, बड़े ध्यान से देखना, हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो। देखिए आशा की एज कितनी होगी, आशा की एज कितनी होगी, पहले जो उसकी अपनी एज थी वो तो रहेगी, उसकी अपनी एज थी वो तो रहेगी। ठीक है, अभी देखिए ये कितनी बड़ी हुई, लड़की पहुंची है यहाँ तक, जो निशा थी वो इस एज तक पहुंची है। मीन्स ये कितने साल आगे बढ़े, जो मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल ली है, ये बड़े हैं 22 ईयर्स आगे, मैंने अपनी तरफ से ली थी। कितने साल आगे बढ़े हैं हम, 22 ईयर्स आगे। तो ये जो मदर है उसकी अपनी एज तो रहेगी, साथ में कितने ईयर आगे जाना है, 22। आपने 22 नहीं लिखना, मैं आपको समझाती हूँ। मैंने एक बार बताया,
अगर ये लड़की इतनी आगे गई है, ये अपनी मदर की एज तक पहुंची है, ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया ताकि मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर सकूं। ये 10 ईयर है तो ये मान लीजिए 32 साल की है, तो जो लड़की थी वो कितने साल आगे बढ़ी, 22 साल। ठीक है, मान लीजिए ये 22 साल आगे बढ़ी है, वो बड़ी हुई है, तो जो आशा है वो भी कितनी आगे जाएगी, वो भी 22 साल ही बड़ी होगी, उसकी एज भी 22 साल होगी बड़ी। पर हमने यहाँ पर 22 नहीं लिखना, तो हम तो उसकी फॉर्म में लिखेंगे। क्या किया मैंने, 32 में से 10 किया, पहले मैंने आपको लिख के बताया सारा, 32 माइनस एक्स। अब मैं फिर बोल रही हूँ, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, लिखना तो यही है, पर ये तो मैंने अज्यूम किए थे। 32 माइनस 10 भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 32 की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। ये आया इसमें कॉन्सेप्ट। बहुत मैंने इसको डीपली समझाने की कोशिश की है, एक बार फिर बोल दूंगी ताकि अच्छी तरह से क्लैरिटी आ जाए। देखिए, ये निशा जब इतनी बड़ी होगी तो जितना इसमें चेंज आएगा, जब उसने इस साल तक पहुंचना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल पर लिया था, ये 10 साल की थी, ये 32 साल की थी। जब इस लड़की ने 32 साल पर पहुंचना है इस लड़की ने, तो कितने साल बाद की बात की है, 22 साल बाद। ये मैंने एग्जाम्पल पर लिए है 22 साल बाद। जो 22 साल बाद अगर ये यहाँ पर पहुँचेगी, कितने इंक्रीज करके, 22 साल इंक्रीज करके, तो जो आशा की एज है वो भी 22 साल बाद की मैंने लगाई है। उसमें क्या होगा, उसकी अपनी एज जो उसकी बेटी की एज थी, ये मैंने आपको सारा करके दिखाया है, इसकी एग्जाम्पल साथ में दे के। नहीं सीधा ये लिख देती तो बच्चों को नहीं समझ आना था, तो मैंने इसको 1032 लेके समझाने की कोशिश की है। होप सो आपको समझ आया हो। फिर भी कईयों को आएगी यहाँ पर प्रॉब्लम, क्योंकि जितना मैंने देखा है ये क्वेश्चन ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब मैं ये 10 कोई एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तो फिर बच्चों को क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को फिर भी ना पता लगे तो रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को दोबारा जरूर सुन लेना जो मैंने बताया इतना। ठीक है, ये उसकी एज होगी। अभी ये आशा की कितनी एज हो जाएगी जी, अपनी एज प्लस जितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना होगा, जो इनका डिफरेंस था। आगे उन्होंने क्या बोला है, आगे बोला है आशा एज, तो मैंने बड़ी मेहनत करके आशा की एज बनाई है। आगे लिखा है आशा एज विल बी 1 year less than 10 times निशा प्रेजेंट एज। ठीक है, अभी क्या लिखा है, 1 year less than 10 times निशा's प्रेजेंट एज। आशा's एज विल बी 1 year less than निशा's 10 times निशा's प्रेजेंट एज। ये इतना है, बस ये है, समझ आ जाएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश अपनी जान डाली है इसमें, समझ आ जाएगा। फिर भी ना पता लगे तो 1-2 बार रिपीट जरूर कर लेना, क्योंकि इसको और डीपली नहीं कर सकते, ये इतना ही है। खोलिए अब इसको, एक्स स्क्वायर हो गया 2x² प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10x माइनस 1। टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। कितना आया, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 में से 1 किया, ठीक है, ब्रैकेट लगानी थी, फिर मैंने सीधा ही कर दिया। 2x माइनस 10 माइनस 1x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अभी सारा आपको आता है, अभी इसको मैंने नहीं बोला, थोड़ा सा बता देती हूँ। मिडल टर्म स्प्लिट की है, पहले 2 से कॉमन निकाला है, फिर पिछले 2 से कॉमन निकाला है, देन दोनों को अलग अलग हम करेंगे 0। ये ना -1 है, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, ये अलग है। 2x माइनस 1 अलग से 0 होगा, x माइनस 10 अलग से 0 होगा। 2x की वैल्यू कितनी है, 1/2, x की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, ये आधा इस साल है, इसकी आई है। ठीक है, तो अभी हम जो इसी को लेके चलते हैं आगे। इसी को लेके चलते हैं, तो x की वैल्यू 10 है, निशा की एज आ जाएगी 10 साल, और आशा की एज आ जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 2
एक मिनट, ये 1 मिनट, सॉरी भी इधर गड़बड़ आई। तो वो तो 102 साल की बन रही है। फिर ये 5 लिख रहा था, कॉमन निकाला, 2 5 10, इधर ही इतनी एनर्जी डाल दी तो अभी इसमें बस ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपको आता है, आप ठीक कर लेना अपने आप। 5 इसकी आ गई 5, देन 5 स्क्वायर प्लस 2, 5 5 25 प्लस 2 कितना आ गया 27 ईयर्स। जो लड़की की एज है वो 5 साल है, जो उसकी मदर की एज आई है वो आई है 27। 6C का हमने क्वेश्चन नंबर किया है। निशा से 5 मदर्स 27, यस यही आंसर दिया है उन्होंने। ये उन्होंने वैसे इसको छोड़ दिया उसकी वजह से, फ्रैक्शन में जाने की वजह से। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। टारगेट तो मैंने फुल का रखा था पर वीडियो मेरी चली गई है, 31 मिनट्स की बन चुकी है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़े करती हूँ ना तो अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, फिर बहुत टाइम ले जाती है, क्योंकि ये इतनी भी ना 3-4 GB तक चली जाती है, 4-5 GB तक, क्योंकि मैं HD बनाने की कोशिश करती हूँ ना ताकि आपको क्लैरिटी दिखे। फिर भी देख लो, आपने अभी तक मेरे को कमेंट करके बताते नहीं हो भी अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, तो वीडियो अच्छी है। तो अगर आपको लगता है लाइटिंग कम है तो मैं उस हिसाब से और अरेंज कर लूँगी। अगर आपको लगता है लाइट कम है ऑडियो में तो मैं पूरा अपने जान लगा के ही बोलती हूँ। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतने ही करेंगे, फिर 5 6 7 8 में अगली वीडियो में कर दूँगी कि मैंने डीपली समझाए हैं तो थोड़ा टाइम लग गया है, वो भी आज ही बना देनी है, साथ में ही बन जाएगी। इसकी अपलोडिंग आज शाम तक हो जाएगी या रात तक, कई बार ना लेट हो जाती है अपलोडिंग, तो हो जाएगी, आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आपको 6D चाहिए तो कमेंट कीजिए, मेन मीडियम चैप्टर चाहिए तो कमेंट कीजिए। चैप्टर में मेरे हिसाब से हमारा 4th बीच में से स्किप है, तो अब वो कमेंट कीजिए। जिसकी डिमांड पहले आ गई मैं वो करूँगी, नहीं तो मैं कल अपनी मर्जी से स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो स्टूडेंट उसी तरह दोबारा बोलूँगी, वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए बना रही हूँ, वीडियो आप तक ना पहुँचे तो मेरे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। न्यू चैनल है हमारा, तो अगर आप कुछ और स्टूडेंट हमें और मिल जाते हैं तो जल्दी से हम बढ़ेंगे लाइव की तरफ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।